तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ। ये कहानी है गांव में रहने वाले एक दुकानदार की। वो दुकानदार बहुत ज़्यादा लालची था। जो भी इसके वहाँ पे काम करता था वो उसको बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता था और वो बेचारे मजदूर कुछ कर भी नहीं पाते थे। ऐसा ही करके वो सबका शोषण कर रहा था। साथ में वो अपने ग्राहकों से भी बदतमीजी से बात करता था, क्योंकि उसके जैसे फल पूरे गाँव में कहीं नहीं मिलते थे या पूरे शहर में कहीं नहीं मिलते थे। उसको इस बात का लालच आ गया था। साथ के ही एक गांव में एक मजदूर रहता था जो कि गांव में खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई। स्वामी, आपको शहर जाके काम करना चाहिए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ तो चारों तरफ सूखा पड़ गया है। ईश्वर भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तुम सही कह रही हो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं शहर की तरफ जाता हूँ और काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज ही शहर के लिए रवाना हो रहा हूँ, तुम यहाँ पे अपना ख्याल रखना। ये कह के वो शहर की तरफ जाता है, काम ढूंढने लगता है। कुछ दिनों तक उसे काम नहीं मिलता। अंततः उसे एक जगह काम मिल जाता है। जी हाँ, उसे उसी दुकानदार के पास काम मिलता है। वो आके उससे पूछता है, साहब क्या आपके पास काम है? मैं पास के गांव में रहता हूँ, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। हमारे गांव में सूखा पड़ा है। हाँ, मेरे यहाँ काम तो है, पर मेरी एक शर्त है। अगर काम करना है तो तुम्हें वो शर्त भी माननी होगी। बोलो, क्या तुम शर्त मानने को तैयार हो? मेरी शर्त यह है कि तुम यहाँ काम करोगे। क्या शर्त है जनाब, बताइए मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बोलिए साहब, आप बोलते क्यों नहीं? तभी वो आदमी रिप्लाई देता है कि मेरी शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ पे तब तक काम करना होगा जब तक तुम्हें काम से मैं ना निकाल दूँ। अगर तुम बीच में छोड़ के गए तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें काम से मैंने निकाला तो मैं तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। बोलो क्या मंजूर है? ये तो उस इंसान का एक छल था, क्योंकि वो उसे कोई तनख्वाह नहीं देने वाला था। इससे पहले भी उसने ऐसा ही बहुत सारे लोगों को काम से बेदखल करा था। वो सबको काम पे रख लेता और अंत में भगा देता, और शर्त के मुताबिक उसे पैसे देने नहीं पड़ते। सब लोग खुद काम छोड़ के चले जाते, क्योंकि वो उनसे घर के काम तथा दुकान के काम भी कराता था। इन शर्तों को मानने के बाद ये लड़का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे उस मालिक की कूटनीति नहीं पता थी। मालिक इसे हर बात पे परेशान करता था और साथ में बहुत सारा काम कराने के बाद खाना कम देता था। आदमी, इतने कम खाने में मेरा क्या होगा? मैं तो बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। कल ही मैं इसके लिए स्वामी से बात करूँगा, लेकिन शर्त को स्वामी बीच में नहीं लाएंगे। देखते हैं। स्वामी, आप जो मुझे खाना देते हो उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा है और काम भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी बीमार पड़ जाऊँगा। प्लीज़ मेरे खाने का डोज बढ़ा दीजिए। अच्छा, खाना उतना ही मिलेगा, मैं भी उतना ही खाता हूँ। अगर तुम्हें उतने खाने में काम करना है तो करो, वरना तुम यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल सकता और खाना भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब वो लड़का सोचता है कि अगर वो खुद काम छोड़ के गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए वो स्वामी की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है स्वामी, मैं इतने में गुजारा कर लूँगा। स्वामी, ठीक है, काम पे ध्यान लगाओ और सारा काम करो, चलो जाओ। अगले दिन कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है, मेरी जगह तुम सामान लेके चले जाओ और मैं 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है स्वामी, मैं सामान लेके चले जाता हूँ, पर जाना कहाँ है? मेरे ससुराल जाना है। ठीक है, रास्ता मैंने तुम्हारे थैले में डाल दिया है, तुम वो सामान लेके जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसा कह के वो इंसान वहां से चले जाता है। रास्ते में वो सोचता जाता है और एक चाल बनाता है। वहां के ससुराल में जाके वो कहता है कि सुनिए, आपके जो वो है ना, हाँ दामाद, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक रहे तो उनका इलाज कराइए। डॉक्टर ने उन्हें कम खाने को कहा है, जब वो आए तो उन्हें कम खाना देना। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ऐसा ही होता है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और जब वो स्वामी आता है तो उसे कम खाना देते हैं। कम खाने की वजह से उसे बुरा लगता है और वो ये बात अपने नौकर को कहता है कि अरे यार, मेरा तो वहाँ पे स्वागत भी नहीं हुआ और उन्होंने मुझे कितना कम खाना दिया। हाँ स्वामी, ऐसा ही है, अब क्या करें, जितना मिलता है उतने में गुजारा करना चाहिए। मालिक कुछ बात समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तभी वो नौकर और दूसरा प्लान बनाता है अपने स्वामी को परेशान करने का। सब कुछ सही चल रहा था। वो सेठानी से जाके कहने का सोचता है और ऐसा ही करता है। सेठानी से कहता है कि मालकिन, साहब ना बीमार है, साहब को बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई है। मेरे हिसाब से उनके अंदर तो कोई चुड़ैल वगैरह घुस गई है। एक बार आप उनका इलाज करो। क्या इलाज करूँ मैं, बताओ ना, क्या इलाज हो सकता है उनका?
अब तो एक ही इलाज है, अगर आप उन्हें डंडे से मारोगे तो शायद ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ही भूत निकालते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ये सब नौकर जानबूझ के कर रहा था। वो चाहता था कि उसके स्वामी की आदत सुधर जाए, उसने जितने भी गरीब लोगों का नुकसान पहुंचाया है उसे वो भरे। और सेम यही बात वो सेठ से कहता है कि सेठ आपको पता है कि उस दिन आपको कम खाना क्यों मिला था? सेठ, हाँ क्यों मिला था साहब? क्योंकि आपकी जी ने वहाँ पे फ़ोन करके कहा था कि आप बीमार हो। क्योंकि ऐसा वो क्यों कहेगी? क्योंकि उनके अंदर भूत घुस गया है, और अगर आपको भूत को निकालना है तो उन्हें डंडे से मारना होगा। ऐसा ही कह के वो सेठ को लेके मैम के पास चले जाता है। दोनों आपस में डंडे से लड़ते हैं कि तेरे अंदर भूत है निकल, तेरे अंदर भूत है निकल। नौकर की चाल पूरी हो रही थी। नौकर सोचता है वाह क्या हुआ, उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी पास में से एक साहब गुजरते हैं और पूछते हैं, अरे ये लड़ रहे हैं, तुम इन्हें रोक नहीं रहे? जाओ रोको इन्हें। कहते हैं नहीं साहब, मैंने ही नहीं लड़ाया, ये बहुत नीच आदमी है, ये मजदूरों का शोषण करता है और साथ में उनको तनख्वाह नहीं देता और बहुत ज़्यादा काम करा के खाना भी कम देता है। इसके लिए मैंने इन्हें पत्नी से लड़वा दिया है और मैं इन्हें कम खाना खिलवा रहा हूँ। ये सब मेरी एक चाल है। ऐसा कह के वो आदमी उसे डांटता है और अंत में ये दोनों समझ जाते हैं और सुधर जाते हैं। ये अपने मजदूर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया कि तुम्हें जब कम खाना मिलता था तो कैसा लगता था, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा ही कह के उसकी सारी तनख्वाह उसे दे देते हैं और सभी मजदूरों की तनख्वाह लौटा देते हैं। अंत में सब कुछ सही हो जाता है। वो आदमी अपने गाँव भी चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।